हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचेस आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचेस आईक्यू के क्लासरूम में मैं रोमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे ही हमने परसेंटेज से रिलेटेड हमारा टॉपिक पूरा कर लिया है, उसके प्रैक्टिस सेशंस आ रहे हैं। आप उनके प्रैक्टिस सेशंस पे जाएं और अपने टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो इसी सीरीज में मैं आगे नेक्स्ट नया टॉपिक लेने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ हानि, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। आज जो अपन देखेंगे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो आज जो भी आप समझोगे वो एक बेसिक समझोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा और फिर ये अदर चलता रहेगा। इसके साथ मैं आपको याद दिला दूं कि नेक्स्ट बहुत सारी सीरीज भी चल रही हैं हमारी, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन सीरीज, रीजनिंग का भी एक नया सेशन चालू होने वाला है और भी बहुत सारी सीरीज हमारे पास है। तो प्लीज़ उन पे भी बने रहो, उनको देखो, रेगुलर उनको वॉच करो, ताकि आपकी स्टडीज और एनहांस हो सके। याद रखिएगा, जब भी कोई पेपर देने जाते हो सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करो, ताकि अपन सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ सके, क्लियर कर सके, कट ऑफ से ऊपर नंबर आए हमारे, तब हम जाके कुछ पॉजिटिव वाइब के साथ पेपर क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हमने बेसिक लाइफ में लाभ, हानि और प्रॉफिट और लॉस बहुत देखा है, ठीक है। लेकिन मैं और बेसिक से जाऊंगा कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सामान 100 रुपए में लेके आता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सामान था, मैं 100 रुपए में लेके आया, ठीक है। मैंने जिस दुकान से खरीदा या किसी होलसेलर से खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो कितने में खरीदा, 100 रुपए में वो सामान मैंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड आया, मेरा एक फ्रेंड आता है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। मैंने एक फ्रेंड आया, मैंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया वही सामान। तो मैं 100 का सामान उसको 110 रुपए में बेचा। 100 का सामान 110 रुपए में बेचा, तो क्या होगा, ज्यादा में करके बेचा। 100 में खरीदा था, 110 में बेचा था। जिस मूल्य पे अपन खरीदते हैं, ये जो मूल्य जिस पे मैंने खरीदा है, ये मेरा कहलाता है सीपी, यानी क्रय मूल्य। याद रखिएगा, जिस सामान को जितने मूल्य में खरीदा जाता है वो 100 रुपए में होगा, वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। आप जितने में खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य होगा, मैं जितने में खरीदूंगा वो मेरा क्रय मूल्य होगा। अब मैंने ये 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच दी है, तो यानी इसको बेच दिया, तो ये मेरा कहलाएगा एसपी, विक्रय मूल्य। एसपी क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ये मेरा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। बेसिक कंसेप्ट है, जितने में कोई चीज खरीदी जाती है, मैंने चीज 100 रुपए में खरीदी थी, तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। उसी तरीके से इसी चीज को अगर मैंने 110 में बेच दिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सीपी क्या होती है हमारी, कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होती है हमारी, सेलिंग प्राइस। आई थिंक सो चीज क्लियर है आपके। सेलिंग प्राइस 110 में बेचा, तो ज्यादा में बेचा, नॉर्मल सी बात है। जब ऐसी कंडीशन मिले आपको कि आपका एसपी बड़ा हो जाए सीपी से, याद रखिएगा बड़ा होने का साइन, एसपी जब जब बड़ा होता है सीपी से, ऐसी कंडीशन मिल गई। देखो 100 और 110, 110 बड़ा है और 110 क्या है, सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो ये कंडीशन होती है प्रॉफिट की। ये कंडीशन किसकी हो जाती है, प्रॉफिट की कंडीशन हो जाती है। कब, जब मेरा सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तब हमेशा प्रॉफिट की कंडीशन खड़ी होगी। नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी था, चीज समझ में आई होगी आपको। अब प्रॉफिट निकालते कैसे हैं सर, प्रॉफिट अगर निकालना है तो वो होता है एसपी माइनस सीपी। याद रखिएगा, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट क्या होती है, एसपी माइनस सीपी। देखिए बहुत बेसिक लेवल ही पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है और बेसिक है। तो अगर आपका वीडियो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट, तो इधर से मैं आज सब कुछ समझाने वाला हूं, हर एक का लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें। तो एसपी जब जब सीपी से बड़ी होती है तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी यहाँ पे 110 है, सीपी यहाँ पे 100 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा, 110 माइनस 100 बराबर 10, यानी ये 10 रुपए क्या है, मेरा प्रॉफिट है। आई थिंक सो चीज समझ में आई, बहुत आसान था, चीज हुई। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जब एसपी बड़ी हो जाए सीपी से, तब प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। प्रॉफिट यानी लाभ। तो लाभ होता है कब, जब एसपी बड़ी हो जाए मेरी सीपी से, कब,
जब मेरा विक्रय मूल्य बड़ा होगा मेरे क्रय मूल्य से। नॉर्मल सी बात है, विक्रय मूल्य जब बड़ा हो जाएगा मेरे क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ को कैसे निकाला जाता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय माइनस क्रय। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है आपको। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 10 रुपए, 10 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही इजी। अब अगले लेवल पे चलते हैं। ये जो मार्कर इसने 110 में खरीदा था, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त ने क्या करा था, मार्कर 110 रुपए में खरीदा। अब क्या हुआ, इसने ये मार्कर क्या हुआ, ये इसकी एक दुकान थी, ये दुकान पे बैठा था, इसके पास मार्कर था, 110 में से मेरे से खरीद लिया था। अब इसकी दुकान पे कोई लड़की आई, नॉर्मल सी बात है, एक लड़की आती है, तो लड़की को क्या करता है, यही मार्कर, ये वाला जो मार्कर 110 में इसने खरीदा, ये 110 का मार्कर उस लड़की को, या इसको लग रहने दो यहाँ पे, ये जो 110 का मार्कर है ये उस लड़की को क्या करता है, 90 रुपए में बेच देता है। 110 में इसने खरीदा था और बेच रहा 90 रुपए में है, यानी घाटा खा रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो जब जब मेरा क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय से, जब मेरा क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय से, यानी जब मेरी सीपी बड़ी होगी मेरी एसपी से, ऐसी कंडीशन कभी भी दिखे। देखो विक्रय मूल्य कितना है, 90, क्रय मूल्य कितना है, 110। अब आपको दिमाग में कंफ्यूजन कि सर क्रय मूल्य तो यहाँ पे 100 था ना, नहीं, ये मेरा क्रय मूल्य है, इसने तो 110 में खरीदा था ना ये चीज को, तो ये 110 इसका क्रय मूल्य होगा मेरे दोस्त का। तो 110 में से 90 घटेगा, तो अब ये कंडीशन देखो, 90 बड़ा है 110, तो आप कहोगे सर 110 बड़ा है, 110 नॉर्मल सी बात बड़ा, तो कॉस्ट प्राइस, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। तो जब जब मेरी कॉस्ट प्राइस मेरी सेलिंग प्राइस से बड़ी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन हमेशा किसको बताती है, हानि को बताती है। ऐसी कंडीशन हमेशा हानि की होती है, यानी लॉस की होती है। ये कंडीशन हमेशा लॉस की होगी। और लॉस कैसे निकाला जाता है, अब ध्यान दीजिएगा बात पे, लॉस हमेशा होता है सीपी माइनस एसपी, यानी यानी क्रय माइनस विक्रय। ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, क्रय माइनस विक्रय। अब आगे कंडीशन की बात, क्रय माइनस विक्रय, यानी क्रय मेरा कितना है, देखो 110 और विक्रय कितना है, 90। 110 माइनस 90 यानी 20 रुपए की हानि। 20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। बहुत ही बेसिक था, आपको चीज समझ में आई होगी। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ी होगी सीपी से। लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ी हो जाएगी एसपी से, तब ये होगा लॉस। अब क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं होता। क्वेश्चन में जो बेसिक चीज हमेशा पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत। मेनली यही है, लाभ प्रतिशत सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन में आएगा लाभ प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो जब जब क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत की बात हो, याद रखिएगा मेरी बात को, जब जब क्वेश्चन में आपसे लाभ प्रतिशत की बात करे तो याद रखना लाभ प्रतिशत क्या होता है, सीपी, सॉरी, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो अपॉन सीपी इंटू 100। जो भी आपका प्रॉफिट होता है अपॉन सीपी कर दो और इंटू 100 कर देंगे तो आपका लाभ प्रतिशत आएगा, प्रॉफिट परसेंट। अब उसी तरीके से बात आती है कि सर लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट भी तो पूछेगा। तो लॉस परसेंट मेरा क्या हो जाता है, लॉस परसेंट मेरा होता है लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। जितना भी लॉस हुआ, लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी करो, लॉस निकाल के यहां रख दो अपॉन सीपी और इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया है, एसपी माइनस सीपी और इंटू का अपॉन क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक था। लॉस परसेंटेज पता चल गया, प्रॉफिट या हानि प्रतिशत भी कहते हैं इसको, हानि प्रतिशत, याद रखिएगा। बेसिक लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ चीजें थी इसमें समझने लायक, कि बहुत ही इजी है। आप इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल आपको लग रही है कि यार बहुत ज्यादा टेक्निकल है, चीजों को आराम से समझो, बस यही है प्रॉफिट लॉस, यहीं पे प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है। बेसिक फॉर्मूले से मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किस तरीके की क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। बेसिक चीजें आपको समझ में आई, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और क्या क्या चीजें होंगी वो अपन आगे आगे देखते जाएंगे। तो ये तो बेसिक पोर्शन था, बेसिक पोर्शन तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चंस वाला सेक्शन चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ, देखते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बेसिक पोर्शन से मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार अंडरस्टैंडिंग्स के लिए ही समझाइए सारी चीजें। चलिए मैं हटा रहा हूं।
चलिए, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन सेक्शन से कि क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है क्वेश्चंस में, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। अ मैन सेल्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, एक आदमी किसी सामान को 960 रुपए में बेचता है, 960 रुपीज। एक आदमी किसी सामान को 960 रुपीज में सेल करता है। मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960 एट 20% प्रॉफिट। फाइंड सीपी। क्वेश्चन क्या दिया आपको कि एक आदमी ने किसी सामान को 20% लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर किसी सामान को बेचा, और बेचा कितने में? 960 रुपए में। फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आगे काम आने वाला है, मेरे कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए, इसने कहा कि 20% प्रॉफिट में बेचा। देखो, ये तो आपका एक हो गया, और ये आपके क्वेश्चन का एक सच है। मैंने आपको सच और झूठ का कंसेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन से बताया है। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बताया था। देखो, ये 960 तो उसका एक सच हो गया, और आपको इसी के अराउंड सॉल्व करना पड़ेगा, इसी के अराउंड सॉल्व करना पड़ेगा 960 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यही सच है। मैं मानता हूं कि मेरा सामान 100 रुपए का था। मानो कि कोई सामान 100 रुपए का है, उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा। देखो, 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट यानी इसका 20%, तो 120। एसपी कितनी हो गई हमारी? 120 हो गई, नॉर्मल सी बात है। तो अब देखो, यहां पे 120 है और यहां पे इसने कितने में बेचा है? 960 में। कंपैरिजन कर दो, 960 अपॉन 120 और इंटू क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए, 800 रुपए। यानी वो सामान कितने का था? 800 रुपए का वो सामान था। उसका क्रय मूल्य क्या है? 800 रुपए है। और आपने कितने में बेचा है उसको? दुकानदार ने कितने में बेचा है? 960 रुपए में बेचा है। नॉर्मल सी क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी भी सेलिंग प्राइस गिवन हो और साथ में प्रॉफिट और लॉस गिवन हो, तो आप हमेशा इस 100 वाली टेक्निक से जा सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, अभी रुक जाओ, एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, ये 20% प्रॉफिट ना देता और 20% लॉस दे देता। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि वो 20% प्रॉफिट नहीं देगा, 20% लॉस दे देगा। तब कैसे सॉल्व करना है? ये तो 100 का 100 रहेगी, सीपी आपको 100 माननी है। तो कोई चीज मेरे पास 100 की थी मानो, और मैंने उससे 20% घाटे पे बेचा, यानी कितने में बेचा होगा? 80 में। क्वेश्चन में कितने में बेचा? 960, तो वही चीज है, 960 बटा 80 और इंटू 100 कर दीजिए। 8 1 8, 8 1 8 और 2 1200, यानी 1200, यानी वो क्या हुआ? 1200। देखिए, जितना लॉस आता है मैंने वो माइनस कर दिया, जितना प्रॉफिट आता है वो प्लस कर देता हूं। अगर वो कहता है 25% लॉस, तो मैं यहाँ पे 80 की जगह 75 लिख देता। वो कहता है 40% लॉस, तो मैं यहाँ पे 100 में से 40 किया यानी 60 लिख देता। नॉर्मल सी बात है। अगर वो कहता है 50% लॉस, तो 50% होता, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता। नॉर्मल सी बात है। अगर वो कहता 50% प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे 150 कर देता। वो कहता 80% प्रॉफिट, तो मैं इसको 180 कर दूंगा। 90% प्रॉफिट, तो 190 कर दूंगा। नॉर्मल सी बात है, बेसिक क्वेश्चन है, बार बार काम आएगा इस सच झूठ का कंसेप्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में एक सच हमेशा दे रखा है, वो क्या है? 960, और आपको यहाँ पे 20% प्रॉफिट या 20% लॉस हमेशा देख के रखिएगा। एक तो ये तरीका है 100 मानने वाला। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर वापस अगले क्वेश्चन में, अगले मेथड्स की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा कि एक और रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हो किस तरीके से। इसी टाइप के क्वेश्चन को वापस एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए, अब ये 960 ना करके 1080 कर लो, 1080 कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1500 कर लेते हैं, चलो 1500। और इसको अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक दुकानदार ने कोई सामान 1500 में बेचा है 50% लॉस के साथ, 50% लॉस के साथ। फाइंड द सीपी, वही क्वेश्चन है, आपको वही करना है, सीपी एसपी। सीपी और एसपी यहां लिखना है। देखिए, सीपी मान लीजिए 100 रुपए की, तो 50% लॉस यानी 50 रुपए, ये 50 रुपए हो गया 1500 के साथ। तो सेलिंग प्राइस 1500 है, लेकिन गिवन कितना है? 50, तो 1500 बटा 50। आपको सीपी निकालनी है तो इंटू 100, सिंपल, इंटू 100, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जब जब सीपी निकालनी होती है इंटू 100। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी गिवन होगा कि बताओ वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो,
एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस it should sell, it should sell to gain 50% प्रॉफिट, टू गेन 50% प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये भी चांस होता है, कभी कभी दे देता है, बताओ उसे वो कितने में बेचेगी उससे 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, जब जब क्रय मूल्य निकालना हो तो इंटू 100 करना है आपको। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में इस तरीके का आ जाए, प्रॉफिट की बात करिए तो 150 से गुणा कर देना, 50% प्रॉफिट था तो 100 पे 50 यानी 150, तो 150 करके 150 से गुणा कर दो। अगर वो कहता नहीं नहीं 50% लॉस, कि बताओ उसे कितने में बेचेगी उससे 50% लॉस हो जाए, तो यहाँ पे 50 कर दो। 50% लॉस तो वैसे भी गिवन ही है, यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। कहते हैं कि 40% लॉस हो जाए, वो उसे कितने में बेचे, तो 100 में से 40 गया 60, तो 60। वो कहता है उसे कितने में बेचेगी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 120। वो उसे कितने में बेचेगी उसको 60% का प्रॉफिट हो जाए, तो 160। प्रॉफिट आता है, कभी भी पूछे प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट परसेंटेज है वो 100 में जोड़ो और उसको करके यहाँ पे गुणा कर दो। लॉस आता है तो 100 में से माइनस करो, जो भी वैल्यू आती है वो इनटू में हो जाएगी यहाँ पे। आई थिंक चीज समझ में आई होगी, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, चीज को समझते चलिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में सच झूठ वाले कंसेप्ट में बता चुका हूं, वही चीज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। चलिए अब दूसरे तरीके पे चलते हैं अपन। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है मेरा, देखिए सीपी और एसपी, नॉर्मल सीपी और एसपी है, 50% लॉस। अब देखिए 50% लॉस, 50% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/2। नॉर्मल सी बात है, फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे अपन, 1/2। तो जब 1/2 लिखा है आपने, तो जो ये नीचे की वैल्यू होती है, ये तो हमेशा बताई थी कि सीपी 2 रुपए, यानी 1 का घाटा। ऊपर की जो वैल्यू लिखी है वो आपको हमेशा प्रॉफिट या आपका घाटा बताएगी, आपका लाभ या आपकी हानि आपको ऊपर की वैल्यू बताएंगे। तो 2 रुपए की चीज पे अगर 1 रुपए का घाटा हुआ है तो वो कितने की हो जाएगी, 1 रुपए की। नॉर्मल सी बात है, 1 रुपए की हो जाएगी। अगर यहाँ पे 50% की जगह अगर 75% होता तो 75% मतलब 3/4, तो सीपी तो हो जाती 4 और उस पर 3 कम यानी 1। नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आगे देखें। एसपी 1, एसपी यहाँ पे कितनी है 1500, तो ठीक है यहाँ पे 1500 है, तो अपना 1 किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर, देखो अपॉन 1 कर दिया। और ये सीपी कितनी है 2, तो इंटू 2 कर दो, तो कितना आ गया 3000 रुपए। यानी मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3000 रुपए की मेरी कॉस्ट प्राइस है, जो कि मेरा एक आंसर है। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसको भी एक बार इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, आता है नहीं आता है। अब तो हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं दूसरे मेथड से, रेशियो मेथड से, जो मैंने आपको अभी समझाया था उसी रेशियो मेथड के हिसाब से देखते हैं। एक आदमी किसी सामान को 960 में बेचता है 20% प्रॉफिट के साथ। फाइंड द सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सी बात है, अभी तक मैंने आपको मेथड जो सिखाया था सीपी और एसपी पे सिखाया था कि सीपी 100 मान लो, जितने का प्रॉफिट यानी 120, तो 120 यहां पे बेचा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 960, तो 960 बटा 120 और इंटू क्या कर दीजिए 100। जब जब सीपी निकालनी हो 100 से मल्टीप्लाई। अगर वो कहता है कि 50% प्रॉफिट चाहिए मेरे को, कि मैं उस सामान को कितने में बेचूं कि मुझे 50% प्रॉफिट हो जाए, तो इसको आप 150 से कर लो। मैं इस सामान को कितने में बेचूं कि 50% घाटा हो जाए, तो इंटू 50 कर लो। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। अब दूसरे मेथड से देख रहे हैं 20% प्रॉफिट, तो 20% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, 20/100, तो ये कितना बन गया 1/5। नॉर्मल सी बात है। नीचे की वैल्यू हमेशा क्या बताती है, सीपी। मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर हमेशा सीपी को डिनोट करेगा, जो कि 5 है। ऊपर की वैल्यू हमेशा आपका क्या देगी, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो 5 पे 1 का लॉस, नहीं 1 का प्रॉफिट है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी 6। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 960, आपका कितना आ रहा है 6, तो 960/6 इंटू क्या कर लीजिए आप, किससे इंटू करना पड़ेगा, सीपी निकालिए, यानी इंटू 5 कर लीजिए, बस 5। 6 1 6, 6 1 6, तो कितना है 36, ये 60, 160 इंटू 5 यानी 800। याद करिएगा पिछले क्वेश्चन में जब अपन ने सॉल्व किया था तब भी 800 ही आया था, इसमें भी सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 800 ही आया। मेथड दोनों सिमिलर है, याद रखिएगा। एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई होगा वो हमेशा वैल्यूज पे डिपेंड होगा। कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि इससे जारी है,
तो आप 100 लेके करना चाहो 120 लेके करना चाहो कोई इश्यू नहीं है। कभी कभार वैल्यू कुछ खतरनाक आ जाती है, इस कारण अपन इसको यूज करते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि वापस एक बार सॉल्व कर लेते हैं दोनों मेथड से, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं सिर्फ ये वाली वैल्यूज ही हटा रहा हूं, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल, पहले 25% प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट भी ले लेंगे लॉस भी ले लेंगे, दोनों सारी चीजें करके अपन देखते हैं। और इसको आप कर लीजिए 1500 कर लो, इसको आप क्या कर लो 1500 कर लो। एक आदमी ने कोई सामान 25% प्रॉफिट पे बेचा है, कितने रुपए में बेचा है 150 रुपए में। फाइंड द सीपी, सीपी निकालनी है, नॉर्मल सी बात। पहले 100 वाले तरीके से देखते हैं, सीपी और एसपी। आप क्या मान लोगे, सीपी कितनी है आपकी 100 है, तो अगर सीपी 100 है कितने का प्रॉफिट हुआ 25% यानी 125। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है 1500, मतलब उसने तो 1500 रुपए में बेचा, लेकिन आपने कितने में बेच दिया उसे 125 में। तो ये तो आपका झूठ है और ये आपका सच है। तो 1500 अपॉन 125 जो आपने माना है वो नीचे, क्वेश्चन में जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ये है, ये आपका सच है। सच हमेशा ऊपर रहता है और झूठ हमेशा नीचे। निकालना क्या है आपको, सीपी इंटू 100 कर लो। अगर वो कहता 50% प्रॉफिट 150, 40% घाटा 60, ठीक है। अभी तो अपन को ये निकालना है, तो सॉल्व कर लीजिए 125 और ये 150 को आप सॉल्व कर लीजिए। 25 के टेबल में 4 बार 5 बार, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3, 4 3 12 यानी 1200। वो चीज 1200 की थी, लेकिन उसने बेची कितने में 1500 रुपए में बेची है, तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट मिला। नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही इजी। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा, रेशियो वाला मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट यानी 25 अपॉन 100 यानी 1/4 प्रॉफिट है, तो सीपी तो 4 हो गई। एक का प्रॉफिट एक कमाया, देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या बताती है हमेशा, कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 4, एक का प्रॉफिट यानी 5। यही चीज यहाँ पे 1500 की थी, यहां पे कितने की है 5 की, और इंटू क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, कितना आया 1200 रुपए। नॉर्मल सी बात है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आ रहा है, यानी मेथड सही है, मेथड में कोई इश्यू नहीं है। अब इसी को मैं प्रॉफिट की जगह लॉस कर लेता हूं, इसी को ही मैं प्रॉफिट की जगह लॉस कर लेता हूं। तो 25% का लॉस, 4 तो आपकी सीपी बन गई, तो 25% लॉस यानी एक ऊपर वाली वैल्यू लॉस देगी, तो ये 5 की जगह यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है, 3 हो गया। वहां पे कितना है 1500, यहां पे कितना है 3, तो 1500 बटा 3। किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि 3 कहां से आया, देखिए यहां से लॉस हो गया है, तो 4 तो सीपी रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कितना प्रॉफिट कितना लॉस, यानी 3 आ गया। सीपी कितनी है 4, 3 एकम 3 और 5, यानी वो चीज 2000 रुपए की थी, जो उसने 25% लॉस के साथ 1500 रुपए में बेच दी। नॉर्मल सी वैल्यू। दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह बहुत काम के हैं, दोनों ही मेथड्स को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लूंगा, ये बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ सिखाया मैंने आपको। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक हमने पढ़ लिया, क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, फॉर्मूलाज देख लिए, सारी चीजें देख ली, ठीक है। अभी एक बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल लूंगा मैं आगे वाले में, तो ध्यान रखना इन सबको अच्छे से कर लेना। जब तक ये आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सारी चीजें देखो, फिर नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि किस तरीके के अगले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो अब तक, जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।